student, I hope you are fine. Now today we are going to start our next chapter, chapter number 12, that is exponents and powers. Now today in which we discussed about powers and exponent, दोनों में डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, ये ऑलरेडी आप 7th क्लास में पढ़े हुए हैं. हम आपको चलिए रिकैप करवा देते हैं. आपको पता ही है पावर एंड एक्सपोनेंट, ये चैप्टर मेन किस लिए आता है हमारा यूज, कि हम लार्ज नंबर को स्मॉल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें और स्मॉल नंबर को भी हम एक एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें. ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं एक्सपोनेंट और पावर में डिफरेंस क्या है पहले. ठीक है, हियर अ नंबर a multiplied by itself m times can be expressed in the exponential form as a raised to the power m, where a is base and m is exponent और index. ठीक है, यहाँ पे है एक नंबर है a, वो अगर m टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखते हैं, a raised to the power m. वहां पे a क्या है, बेस है, और m क्या है, एक्सपोनेंट और इंडेक्स है. चलिए हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं. लाइक लिखा है 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7. ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 7 रेज टू दी पावर 4, क्योंकि 7 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है. ठीक है, यहाँ पे 7 क्या है, बेस है, 4 क्या है, एक्सपोनेंट और इंडेक्स, और इस पूरे होल एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पावर. ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है पावर और एक्सपोनेंट में. पूरे होल एक्सप्रेशन को हम पावर कहते हैं और उसकी सिर्फ पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं. ठीक है, और रीड कैसे करते हैं, लिखा है यहाँ 7 और उसकी पावर 4 है, तो हम लिखते हैं 7 रेज टू दी पावर 4. रेज टू दी पावर वर्ड यूज होता है. ठीक है, चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ. तो यहाँ पे हमें कुछ पावर्स गिवन है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जो कि आप ऑलरेडी क्लास 7 में किए हुए हैं. चलिए देखते हैं हम इसका सोल्यूशन. फर्स्ट a 3 रेज टू द पावर 4, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81. इसकी वैल्यू हो गई 81. सेकेंड है b -5 होल रेज टू दी पावर 3. -5 की पावर 3 नहीं बोलेंगे आप, होल रेज टू दी पावर 3. तो -5 को हमको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो -5 मल्टीप्लाई बाई -5 मल्टीप्लाई बाई -5 ब्रैकेट यूज करेंगे हम. ठीक है, इक्वल टू 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये हो गया, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और एक नेगेटिव बच जाएगा. ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा नेगेटिव. और आपको पता ही है अगर पावर इवन नंबर हो तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, ऑड नंबर हो तो नेगेटिव. ठीक है, चलिए हम सी पार्ट देखते हैं. -7 रेज टू द पावर 4. ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, होल नहीं है यहाँ पे. इक्वल टू, पहले हम नेगेटिव लिखेंगे, ब्रैकेट 7 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, -7 को नहीं, इक्वल टू, नेगेटिव में आंसर आएगा 7 7 जा 49. 49 इंटू 49 हम कर लेते हैं. ठीक है, 49 का स्क्वायर -2401. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए डी -1 होल रेज टू द पावर 11. अब देखिए यहाँ पे पावर 11 है, तो अब 11 टाइम्स कितनी बार लिखेंगे. सबसे सिंपल है, 1 की पावर 11 कितना हो गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी बार भी करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा. और पावर देखिए यहाँ पे ऑड नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. इवन नंबर होता तो सिर्फ 1 हो जाता रिजल्ट. ठीक है, e इज 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई -3 होल रेज टू द पावर 2 इक्वल टू, पहले 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब -3 को 2 टाइम्स करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाई -3 इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू
3 3 जा 9, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो 9. सो 16 मल्टीप्लाई बाई 9, तो आ जाएगा आंसर 144. ठीक है. नाउ f इज 3 raised to the power 4 upon 2 raised to the power 5 equal to, so 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 upon 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 equal to 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 3 is 81 upon 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16, 16 2 is 32. ठीक है. नेक्स्ट हो गया जी, नेगेटिव 3 होल रेज टू द पावर 3 अपॉन नेगेटिव 5 होल रेज टू द पावर 2, होल की पावर है. ठीक है. सो नेगेटिव 3 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 3 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 3 अपॉन नेगेटिव 5 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 5. ठीक है. सो 3 3 is 9, 9 3 is 27, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बचा नेगेटिव, सो नेगेटिव 27 अपॉन 5 5 is 25, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा. सो हो गया आंसर नेगेटिव 27 अपॉन 25. नाउ h इज नेगेटिव 3 अपॉन 7 होल रेज टू द पावर 4. पूरे को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है. सो नेगेटिव 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव 3 अपॉन 7. तो आपको पता है ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से. तो 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 3 is 81, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो रिजल्ट पॉजिटिव में ही आएगा. अपॉन 7 7 जा 49, 49 मल्टीप्लाई बाई 49. ठीक है. सो आ जाएगा 2401. ठीक है. ये था, अगर हमें कोई एक्सपोनेंट दिया है तो उसकी वैल्यू फाइंड करना था, तो ये प्रोसेस होता है. चलिए हम देखते हैं अगर वैल्यू दिया है तो उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पावर नोटेशन भी बोलते हैं. ठीक है. नाउ एग्जांपल नंबर 2 इज एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन. ठीक है. सो फर्स्ट है 64. सो सोल्यूशन इज ए 64. तो सबसे पहले हम 64 को फैक्टराइज करेंगे. सो 64 पहले 2 से हो जाएगा तो आ जाएगा 32, फिर अगेन 2 से डिवाइड होगा 16, फिर 2 से होगा 8, फिर 2 से होगा 4, फिर 2 से होगा 2, अगेन 2 से होगा 1. ठीक है. सो हम लिख सकते हैं ऊपर 64 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2. ठीक है. सो 2 कितने टाइम्स से 1 2 3 4 5 6, तो 2 रेज टू द पावर 6. ठीक है. नाउ b इज 150. ठीक है. सो साइड में हम 150 का पहले कर लेते हैं फैक्टराइज. सो 150 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 7 जा 14, बचा 1 10, तो आ गया 2 5 जा 10, तो 75. अगेन अब ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा क्योंकि 7 + 5 12 आ रहा है. तो 3 2 जा 6, बचा 1 15, 3 5 जा 15. अब 5 से होगा 5 आएगा, अगेन 5 से होगा 1 आएगा. ठीक है. सो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, क्योंकि 2 और 3 का कोई और नेक्स्ट टर्म नहीं है. ठीक है. चलिए हम सी पार्ट देखते हैं. 64 अपॉन 625, तो 64 का अलग करेंगे, 625 का अलग. तो देखिए 64 का तो हमने ऊपर किया है, आप ये कर लीजिएगा. ठीक है. अब हम 625 का पहले फैक्टराइज कर लेते हैं. तो 625 को फैक्टराइज करेंगे, सो 5 से ही होगा क्योंकि 3 से नहीं होगा. सो आएगा 1 2 5, अगेन 5 से होगा तो आएगा 25, अगेन 5 से होगा तो आएगा 5, अगेन 5 से होगा 1. ठीक है. सो 64 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6 अपॉन 5 रेज टू द पावर 4. ठीक है. चलिए हम लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं. डी क्या है, -240.
सो D -240, ठीक है। सो पहले हम 240 को फैक्टराइज करेंगे, नेगेटिव से हमें कोई लेना देना नहीं है अभी, ठीक है। सो 2 को हम पहले डिवाइड करेंगे 2 से, तो 120, फिर 2 से करेंगे 60, फिर 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, ठीक है। सो हो गया ये, इक्वल टू नेगेटिव लिखेंगे पहले हम, ब्रैकेट लगाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू, सो नेगेटिव 2 raised to the power 4 इंटू 3 इंटू 5। ध्यान रखिएगा नेगेटिव 2 होल रेस्ट टू द पावर 4 मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका फाइनल रिजल्ट। नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। So you are given 2 questions. This is your today's classwork, which are same as examples which we discussed earlier in the video. So try to solve it. And after solving these questions, check your answer which are given here. Thank you for watching and see you in the next video.